बेहतरीन ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम में आप देखेंगे कि हनान जो है वो बेचारा बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जिससे वो पसंद करता था उसको पता चल चुका है कि वो लड़की किसी और की हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उसकी दादी उसको कहती है कि बेटा मेरे बस में अगर होता तो मैं सारे जहान की खुशियाँ तुम पर वार देती, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस पर हनान अपनी दादी को कहता है कि आखिर दादी जान इसमें आपकी क्या गलती है, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं, फिर आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं। ये मेरे नसीब थे जो मुझे मिल गया। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो हमज़ा की वजह से भी परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि वो अबीर को चीट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि अबीर बहुत ही सादा और एक सच्चे दिल की लड़की है, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देना चाहता है, इसलिए बार बार उसको बचाना चाहता है और कहना चाहता है हमज़ा से कि तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो। अगर तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे तो तुम साफ साफ ये बात कह देते, लेकिन अब मंगनी के बाद ये सारी हरकतें करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता, अब तुम्हें ये बातें छोड़ना ही होंगी। इस बार आप देखेंगे कि हमज़ा और हनान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है और हमज़ा कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, कि थोड़ा मेरा लिहाज ही कर लो। इस पर हनान कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली है और बहुत ही अभी अच्छी लड़की है। इस पर हनान उसको अभी हमज़ा उसको कहता है हनान को कि अगर वो इतनी ही अच्छी लड़की है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पर हनान खामोश हो जाता है और कहता है कि आप मेरी मजबूरी को तो समझते हैं कि मैं उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता। आगे से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उसके दरमियान बहस हो जाती है, लेकिन अबीर को भी समझ नहीं आ रही हमज़ा की कि वो आखिर क्या चाहता है। वो सोचती है कि आखिर ये किस किस्म का इंसान है, कभी उसको कहीं पे छोड़ जाता है तन्हा और कभी इसको कहीं पे तन्हा छोड़ जाता है, लेकिन उसको बचाने के लिए हनान ही आता है। कुछ स्टोरी तो इसी तरह से नज़र आ रही है कि जैसे हनान के साथ ही उसकी शादी हो जाएगी और हमज़ा उसी वक्त भाग जाएगा, यानी कि इस रिश्ते को छोड़ देगा, क्योंकि वो किसी भी रिश्ते में सीरियस नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि हनान ही उसका हाथ थामेगा और अबीर को संभालेगा, क्योंकि सारा तो समझे उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी। बहरहाल सारा की भी आगे मज़ीद स्टोरी चलने का खदशा है, क्योंकि हो सकता है उसकी भी मंगनी टूट जाए या क्या हो क्या ना हो। बहरहाल अब देखेंगे कि अबीर बहुत परेशान है और वो सोचती है कि आखिर इंसान किस किस्म का है, कैसे वो इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाती है और इस बात को तस्लीम कर लेती है, लेकिन वो दिल ही दिल में बेहद परेशान है इस लड़के के लिए। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़के को कैसे डील किया जाए, या वो अपनी माँ से क्या कहे। वो अपनी नानी से भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर खामोश हो जाती है कि मेरी वजह से घर में बहुत ज़्यादा बदगुमानी पैदा हो जाएगी, इसलिए मुझे इस घर में कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि वो जानती है कि हमज़ा की माँ का ऑलरेडी दिल नहीं है कि ये रिश्ता हो, इसलिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि ऐन मौके पर आकर हनान की ही शादी हो जाएगी अबीर के साथ। ये तो हम सब देख चुके हैं, क्योंकि हमज़ा बहुत ही अजीब सा लड़का है, उसके साथ अबीर का रहना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि वो हर वक्त उसको अकेला छोड़कर वहाँ से निकल आता है और हनान है जो उसकी मदद करता है और उसका साथ देता है, इसलिए एंड तक हनान ही उसका साथ देगा।